ओके गाइस, सो रिएक्ट नेटिव सीखने की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम सीख रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जहां पे आप एंड्रॉयड एंड आईओएस ऐप दोनों ही बना सकते हो। हमने ऑलरेडी यहां पे 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम सीखने वाले हैं मॉडल क्या चीज होता है एग्जैक्टली। सो एंड्रॉयड ऐप या आईओएस ऐप डेवलपमेंट में मॉडल एक बहुत ही कमाल का चीज है, बहुत ही यूजफुल चीज है, जो कि हम अपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत बार हो सकता है उसको यूज करें। तो अभी हम इसको देखते हैं अच्छे तरीके से एक चीज को। देखो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि मॉडल क्या चीज होता है। मॉडल एक्चुअली में आपने कहीं पे देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी आप वीडियो के एंड तक समझ जाओगे कि किसके बारे में बोल रहा हूँ। बट वो क्या होता है ना कि स्क्रीन जो होता है आपका, उसके ऊपर से पॉपअप टाइप का, राइट, बीच में या नीचे से या कहीं पे भी आप, है ना, तो स्क्रीन के ऊपर जो है एक लाइक छोटा सा बॉक्स में या फिर किसी भी तरह का डिजाइन में आप कुछ कंटेंट को दिखाना चाहते हो। मतलब स्क्रीन के ऊपर, है ना, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर कोई कंटेंट अगर आप दिखाना चाहते हो तो बेसिकली इसके लिए आप मॉडल यूज करते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को एंड तक देखो, अच्छे तरीके से देखना, चीजों को समझना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम ऑलरेडी लाइक काम कर रहे हैं, है ना, एंड मैं इसी पे सब कुछ एडिट कर रहा हूँ। तो मैं फिर से एक काम करूंगा कि ऐप डॉट जेएस को पूरा पूरा क्लियर करके फ्रेज कोड लिखना चाहूंगा, बिल्कुल। तो ऐप डॉट जेएस एक कंपोनेंट है, बेसिकली रूट कंपोनेंट है ये, है ना। तो मैं अभी इसको एकदम फ्रेज कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन बनाने हैं और उसी नाम से बनाने हैं जिस नाम से आपने ये फाइल बना रखा है एग्जैक्टली। तो ये कॉन्स्ट ऐप आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन बना सकते हो, एंड आप चाहो तो एरो फंक्शन भी बना सकते हो। एंड ये एक्चुअली में क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा एक व्यू, और जो कि मैंने कहा है कि एक्चुअली में ये एचटीएमएल का डिव की तरह है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन एकदम परफेक्टली होता रहे, बिल्कुल। तो ये चीज देख सकते हो, लेकिन ये व्यू कहाँ से आ रहा है, तो ये व्यू जो है एक्चुअली में आ रहा है रिएक्ट नेटिव से, है ना। तो रिएक्ट नेटिव का एक कंपोनेंट कह सकते हो, इनबिल्ट कंपोनेंट है ये व्यू। ओके चलो, बहुत ही शानदार। वेल, अब कहानी क्या है कि मैं यहाँ पे भी कुछ लिख सकता हूँ। जस्ट अभी रुको थोड़ा सा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, एंड अगेन ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा होगा, तो ये टेक्स्ट जो है वो भी आ रहा होगा रिएक्ट नेटिव से। मैं इसको लाइक यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक्सपोर्ट करा डिफॉल्ट इसी नाम से, ऐप नाम से ही, सो दैट कि लाइक इसको कहीं पे इंपोर्ट किया जा सके। और मैंने आपको बता रखा है कि ये एक्चुअली में इंडेक्स डॉट जेएस में इंपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस ही वो फाइल होता है बेसिकली। जब भी हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो सबसे पहला जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो चलता है वो एक्चुअली में ये चलता है, और ये प्रोग्राम के चलने से ये ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट को लोड कर रहा है, समझ गए, इसके कंटेंट को लोड कर रहा है एग्जैक्टली। चलो बाय द वे, ये बात है आपको समझना चाहिए कि मैंने बेसिक सा लाइक कोड लिखा हुआ है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड आप देखोगे कि चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा है। चलो बहुत ही शानदार। मैं अभी एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा स्टाइलिंग में करूँगा। तो स्टाइल्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, और स्टाइलिंग करने के लिए मैंने आपको स्टाइल सीट पढ़ा रखा है, ठीक है। डॉट क्रिएट, और इस तरीके से हम करते हैं। और यहाँ पे अभी मैं लाइक एक की एंड वैल्यू, एक की मैं यहाँ पे लाइक रखना चाहूँगा, सपोज मान लो रैपर नाम से, ठीक है। एंड इसका वैल्यू में मैं पूरा का पूरा CSS का कोड लिखूंगा, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि मैं यहाँ पे रैपर के अंदर जस्ट कुछ नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्लैक्स 1, और बस मैं अभी यही लिख रहा हूँ और इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अब देख लो अच्छे तरीके से। तो स्टाइल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल्स डॉट रैपर, मजा आएगा, बढ़िया से देखोगे प्लीज़, एकदम जीरो से मैं जा रहा हूँ। हाँ, एंड मैं इसको सेव करा, कुछ फर्क आपको नहीं दिखा होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसमें बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, सपोज मान लो रॉयल ब्लू। ओके, मैं यही कलर लेते आ रहा हूँ, तो मैं अभी यही कलर ऐसा रख दिया हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइक ये जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता था कि पूरा स्क्रीन ले रखा है, ठीक है। मैं बस ये कहना चाह रहा था, कुछ भी नहीं। ओके फाइन, मैं इसको भी यहाँ पे फिलहाल से हटा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा स्क्रीन ले रखा है अभी। यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ। अच्छा रुको एक मिनट, बटन बनाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और डाल लेता हूँ। देखो आपको मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट डाला है, लाइक SBS ऑनलाइन क्लासेस, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लगा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल मैं लगा रहा हूँ ऐसे, कुछ इमेजेस वगैरह भी हो सकते थे, ठीक है। और मैंने जस्ट लिखा है डेमो कंटेंट लाइक दिस। ओके प्लीज़ आप बढ़िया से सुनोगे, यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस वगैरह भी डाल सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस वगैरह भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गुड, बट ऐसे समझ लो कि कुछ कुछ कंटेंट है यहाँ पे। ओके, एंड आप इसको स्क्रॉल व्यू वगैरह में भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कंटेंट है यहाँ पे, आप प्लीज़ ऐसा फील करो, हाँ ये पूरा भरा हुआ है ऐसे लाइक, ठीक है। मैं पूरा भर दूँ क्या, चलो मैं पूरा भर ही देता हूँ।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, लाइक दिस, समझ रहे हो? थोड़ा और लगा ही देता हूँ, हाँ थोड़ा और लगा देता हूँ, रुको। बस मैं कह रहा हूँ कि लाइक ये स्क्रीन में बहुत सारे कंटेंट है ऐसे ऑलरेडी, ठीक है, स्क्रॉल व्यू नहीं है बट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो अभी मैं क्या कह रहा कि ये पूरा कंटेंट लाइक इस पेज में नहीं बोलेंगे, इसको स्क्रीन बोलेंगे, ठीक है। सो स्क्रीन में पूरा पूरा कंटेंट भरा हुआ है, ये स्क्रॉल व्यू नहीं है, आप स्क्रॉल व्यू डाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलो अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझोगे प्लीज़, बढ़िया से देखना, ठीक है। मैं अभी क्या करने वाला हूँ ना कि यहाँ पे मैं एक मॉडल बनाने वाला हूँ। अब मॉडल आप कहीं पे भी बना लो, बस ये व्यू के अंदर बनाना, ठीक है। मैंने कहा मॉडल आप कहीं पे भी बना लो, बस ये व्यू के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, कहीं पे भी आप बना लो, आपकी मर्जी। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे मॉडल का मैं कोड यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो मॉडल बनाने के लिए आपको एक मॉडल कंपोनेंट है उसको लाइक इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये जो मॉडल लाइक कंपोनेंट है ये हमारा इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत ही शानदार, वेल नाउ अभी क्या करना है, पूरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे प्लीज़ अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने कहा प्लीज़ अच्छे तरीके से। अगर मान लो मैंने इसको इतना करके खाली सेव कर दिया, बस इतना करके मैंने सेव कर दिया है, आप थोड़ा बढ़िया से देखोगे प्लीज़, बढ़िया से देखना हुआ क्या है, थोड़ा ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा हुआ क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता है आपको ये ना। डायरेक्ट से मैं अगर आपको बता दूँ ना तो आप ना फील ही नहीं कर पाओगे, मैं कह रहा हूँ ना फील नहीं कर पाओगे डायरेक्ट से मैं बता दूँ तो। देखो एक्चुअली में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ना पहले से बहुत सारे कंटेंट थे इस स्क्रीन पे, ठीक है। मैंने टैब कनेक्ट नहीं करा हुआ है, मैं टच पैड से ही लाइक बनाने का ट्राई कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से बहुत सारे टेक्स्ट हुए थे ना हमारे अभी इस स्क्रीन पे, ठीक है, नहीं बहुत सारे टेक्स्ट थे, याद करो। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के बाद नीचे मॉडल का कोड लिखा था, तो एक्चुअली में जब मॉडल डिस्प्ले होता है ना तो बाय डिफॉल्ट ये करता क्या है मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मॉडल एक्चुअली में स्क्रीन के ऊपर दिखता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये स्क्रीन था तो वो जो आपने मॉडल बस खाली लिख दिया ना तो उसके वजह से ये मॉडल जो है ये दिख गया, समझ गए। एंड मॉडल का बैकग्राउंड कलर जो बाय डिफॉल्ट होता है वो वाइट कलर होता है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। मॉडल का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, वाइट। तो ये पूरा पूरा जो है जो स्क्रीन के ऊपर ये आया है ये वाला, ये पूरा पूरा कलर क्या है, वाइट है। तो पीछे वाले को ढक दिया। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओगे मेरे को, आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना, बिल्कुल आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो ये क्या किया ना कि पीछे वाले पूरे कंटेंट को क्या कर दिया, ढक दिया, क्योंकि इसका कलर कैसा था बताओ, वाइट। तो देख लो ये मॉडल ना खुल गया है, अब इसका कलर चूंकि वाइट है बैकग्राउंड कलर, तो इसलिए वो पीछे का कंटेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये बातें आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं इस मॉडल में कुछ कंटेंट डालने वाला हूँ, एंड रुको अभी बहुत कुछ काम करना है, थोड़ा पैसेंस रखना मेरे केस में, ठीक है, क्योंकि मैं समझाता ही ऐसा हूँ। सो द थिंग इज कि लाइक जब भी आप मॉडल बनाओगे ना तो प्लीज़ मैं कुछ रीजन बता रहा हूँ आपको, आप 2 व्यू तुरंत से बना ही लेना, 2 व्यू बनाना आप, ठीक है, फटाफट से 2 व्यू बना लेना। अब बोलोगे आप क्यों, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप 2 व्यू बना लेना। इस व्यू के अंदर में आप कंटेंट रखोगे, ठीक है, इस व्यू के अंदर में आप कंटेंट रखना, जो भी कंटेंट आपको रखने हैं। जैसे मान लो कि मैं एक टेक्स्ट रख रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं लिख रहा हूँ SBS ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, मैंने इसको सेव करा। नाउ आप देख सकते हो कि SBS ऑनलाइन क्लासेस ये कहाँ पे है, पहले आप मेरे को बताओ प्लीज़। एक्चुअली में मॉडल क्या है, ये वाला चीज़ आप समझ रहे होगे, अलग कलर में कर देता हूँ। पीछे कंटेंट है अभी भी वो टेक्स्ट वगैरह, ये मॉडल चूंकि आपने बनाया ना तो मॉडल तो हमेशा खुलेगा स्क्रीन के ऊपर ही, तो अभी तो खुल गया है डायरेक्ट से। अभी हम इसको कंडीशनली खोलेंगे कोई बटन प्रेस करके, ठीक है, जस्ट वेट। लेकिन अभी के लिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारा मॉडल खुल चुका है जिसका बैकग्राउंड कलर जो है ये वाइट है पूरा पूरा, तो पीछे का चीज़ ढक गया, सीधी बात है। एंड अब इसके ऊपर हम एक कंटेंट डाले हुए हैं, है ना, एक टेक्स्ट हमने डाल रखा है, ये टेक्स्ट। मैं इसमें एक बटन भी डाल देता हूँ, ओके, मैं इसमें एक बटन भी डाल देता हूँ। अब बटन कंपोनेंट मैंने आपको अलग से पढ़ाया नहीं है, पर बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो बटन कब यूज़ करना है, जब आपको सिर्फ बटन बनाने हैं, और आपको लाइक कस्टम बटन या कोई ऐसे इमेज वगैरह होगा उसको लाइक क्लिक होने पे कुछ होना चाहिए, प्रेस होने पे कुछ होना चाहिए, तो इस केस में आप टचेबल ऑपेसिटी बनाना, ठीक है। बात आपको समझ में आएगा धीरे धीरे जब आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे। तो बटन बनाना काफ़ी आसान है, लाइक आपको ऐसे बटन कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट नेटिव से। एंड टाइटल बटन का जो भी आप रखना चाहते हो, ओ सॉरी,
टाइटल जो भी रखना चाहते हो आप, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी, अभी अभी मैं टाइटल ना कुछ कुछ जैसे लाइक मान लो कि मैंने लिखा क्लोज मॉडल, लाइक ऐसे मैंने इसको सेव करा अभी। ये देखो लाइक इस तरीके से चीज़ आ रहे हैं। ये पूरा पूरा कंटेंट इस व्यू के अंदर है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और ये व्यू क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये मॉडल एक्चुअली में ये पूरा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, और इस पे हम ना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं ले सकते, ऐसे समझ लो। तो मैं ये व्यू ले लिया हूँ, है ना, एंड इसको मैं स्टाइल लिखता हूँ, एंड थोड़ा सा टाइम देना, मैं हर चीज़ को समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाइल्स डॉट मॉडल, ठीक है, या मैं इसको कुछ भी लिख देता हूँ लाइक मॉडल रैपर, मैंने ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है। चलो, एंड यहाँ पे मैं आकर के सिर्फ इतना लिखूंगा, ध्यान से देखोगे, मैंने लिखा मॉडल रैपर, और उसको मैं सेट कर दूंगा कि फ्लैक्स भाई साहब 1, ठीक है। एंड फ्लैक्स 1 लिख देने से ये जो मॉडल के अंदर देखो, ये मॉडल वैसे भी ये पूरा पूरा ऐसे लाइक स्क्रीन ले रखा है, ऐसे समझ लो, ठीक है, बट उस पर कंट्रोल नहीं ले सकते, तो उसके अंदर व्यू डाले, एंड मैं उसको बोल रहा हूँ कि पूरा हाइट विड्थ ले लो ऐसे, ठीक है, 1 लिख करके। एंड मैं इसका बैकग्राउंड कलर चाहूँ तो लाइक सेट करके आपको दिखा दे सकता हूँ। तो मैंने अगर इसको कर दिया रेड, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मॉडल का बैकग्राउंड कलर जो है पूरा पूरा रेड हो चुका है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मॉडल के अंदर जो ये पहला व्यू आप देख रहे हो ना, ये वाला व्यू मॉडल के अंदर जो पहला व्यू है, अब इसको हमने क्या करा है, फ्लैक्स कर दिया है 1। तो ये प्लीज बोर मत होना, ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये मॉडल मतलब पूरा ही था एक्चुअली में, पर मॉडल पे नाम CSS डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो उसके अंदर व्यू बनाया एंड उसको पूरा हाइट वेट दे दिया, दैट्स इट। और इसके पीछे कंटेंट है, इस मॉडल के पीछे ये, क्योंकि मॉडल ये कहीं पे भी आप लिखो, जरूरी नहीं है यहाँ पे आप, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं सबसे टॉप में लिख देता हूँ, आप समझोगे, लेकिन ये पहले लोड हो जाएगा फिर इसके इसमें, ठीक है। तो यहीं पे मैं रहने देता हूँ, या कहीं पे भी आप ये कर सकते हो, ठीक है, मैंने यहीं पे रहने दिया अभी, चलो कोई नहीं। आपको बस समझना है कि वो कंटेंट पीछे है इसका, अभी मैं इस चीज़ को आपको लाइक प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि मॉडल का बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही है, ठीक है। उसके ऊपर जो हमने व्यू लगाया ना, ये पूरा पूरा हाइट विड्थ दिया है, इसका कलर हमने क्या करा है, रेड करा है, ठीक है। मॉडल का बैकग्राउंड कलर तो व्हाइट ही है। चलो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा होता है, मैं शॉर्टकट में समझाना नहीं चाहता, नहीं तो आपको दिक्कत होगा फिर बाद में, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, और अब जो मैं चीज़ें करने वाला हूँ, ये रेड कलर मैंने जस्ट आपको फील करवाने के लिए किया था, ठीक है। मैं इसको कमेंट अभी नहीं करूँगा, वेट। अब ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये जो चीज़ें हैं, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे चीज़ को मैं सेंटर में करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आपको भी पता है कैसे होना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अलाइन अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो लाइक ये गया बीच में ऐसे, ठीक है, बिल्कुल। एंड ये कंटेंट का जो रैपर है ये रहा, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे मैं इसको स्टाइल देता हूँ ऐसे, एंड मैं लिख देता हूँ जस्ट स्टाइल्स डॉट मॉडल कंटेंट, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है। एंड अब इस पे आकर के मैं कोड लिखता हूँ, थोड़ा सा देखोगे मजा आएगा, प्लीज़ अभी रुको, एक एक चीज़ पे मैं जा रहा हूँ, मॉडल कंटेंट, ओके। और मैं एक काम करता हूँ, इसका खाली बैकग्राउंड कलर अभी सेट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर सपोज मान लो मैंने दे दिया ग्रीन, ठीक, आप देख सकते हो लाइक ये पूरा पूरा ग्रीन आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, जस्ट वेट, मैं इस पर पैडिंग डाल रहा हूँ, पैडिंग लाइक 10 पिक्सल का, ठीक है। तब आपको दिखेगा कि लाइक हाँ यार, ये जो चीज़ है इसके अंदर ये दोनों के दोनों, अभी क्या हो रहा था ना कि बटन पूरा विड्थ ले रहा था तो आपको पता नहीं चल रहा था, है ना, बिल्कुल। चलो, तो ये बातें हैं जो कि आपको समझ में अभी आ रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इन सब पे भी कुछ स्टाइलिंग करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं फिलहाल अब एक एक करके एक काम करता हूँ। ये जो बैकग्राउंड कलर रेड है इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ, लेकिन आपको फील करना है, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड कलर रेड हट गया, तो ये वाइट कहाँ से आ रहा है, ये मॉडल का बैकग्राउंड कलर वाइट है, उसके ऊपर में हमने ये पूरा पूरा विड्थ हाइट ले करके हमने क्या किया था, उसको रेड दिया था, एंड उसके अंदर ये रहा कंटेंट। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ प्लीज़ आप ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को। इस मॉडल के पास ना बहुत सारे प्रॉप्स हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। एक है ट्रांसपेरेंट का, अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ तो आपको पीछे का कंटेंट जो है वो दिखाई देने लग जाएगा,
क्या ये बात आपको समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूँ? आप देखो, आपको पीछे का कंटेंट जो है वो दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहे हैं, समझ गए? हाँ जी। अब ये मॉडल ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये मॉडल ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन चूंकि आपको पता होना चाहिए कि मॉडल के अंदर एक मैंने व्यू लगा रखा है, ये पूरा पूरा हाइट विड्थ, जिसके सेंटर में ये चीज़ है। तो अगर मैं इसका वापस से ये कर दूं तो ये आपको रेड कलर ऐसे दिखने लग जाएगा। अब चूंकि वो ट्रांसपेरेंट है मॉडल, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे चाहो तो ऐसा कुछ चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि होता है ना RGBA वगैरह, मैं ये डाल के देखता हूँ, ठीक है? तो सपोज मान लो मैंने डाला 0.5 लाइक दिस, ओके? हाँ एग्जैक्टली, आप देख पा रहे हो, आपको पता होना चाहिए ये है ब्लैक एक्चुअली में, एंड 0.5 क्या करता है? ओपेसिटी, समझ रहे हो? हाँ जी, ये थोड़ा और कंट्रोल आप ले सकते हो। एंड सपोज मान लो 0.4 लाइक दिस, क्लियर है बात? हाँ, ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो आपने ग्रीन रखा है, इसको आप चाहो तो लाइक वो वाइट रख सकते हो, ये देखो वाइट हो गया अभी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको। इसका शैडो अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, है ना? उसके लिए आपको एलिवेशन एक चीज़ होता है ना, 5 ऐसे कुछ लिख दो तो ये हल्का सा शैडो ऐसे कुछ आ रहा होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में। अब इसको आप जैसे मर्जी आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, पहले यहाँ तक आप अच्छे तरीके से देख लो, ओके? मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप इसको जितना चाहो उतना अच्छे तरीके से लाइक कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अंदर की चीज़ों को आप लाइक CSS लिख सकते हो, है ना? इसके अंदर के लाइक SBS ऑनलाइन क्लासेस का साइज वाइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें भी डालने वाले हो, है ना? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप डालने वाले हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, राइट? जैसे इसी में आप लाइक चाहो तो ऐसे बॉर्डर रेडियस वगैरह भी आप डाल दो। मैं बस बता रहा हूँ कि प्लीज़ बहुत सारी चीज़ें आप करना तो चाहो। ये देखो थोड़ा सा कट हो गया, ठीक है, गुड। अभी स्टोरी क्या है कि जब मैं इस बाहर पे लाइक ऐसे मैं क्लिक मार रहा हूँ, ठीक है? आप देखो पहले यहाँ पे बाहर पे मैं ऐसे कुछ क्लिक मार रहा हूँ, ये बंद नहीं हो रहा है। या फिर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि लाइक क्लोज मॉडल पे ऐसे मैं क्लिक मारूँ तो ये बंद हो जाना चाहिए था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्लोज मॉडल पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाना चाहिए था। और फिर इसके पीछे देखो, ये बाहर पे ना कहीं पे भी क्लिक नहीं होगा, आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल ही खुला हुआ है, ये पूरा पूरा मॉडल है, ठीक है? जिसका बैकग्राउंड जो है हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया है, इसीलिए वो पीछे का चीज़ दिख रहा है, ठीक है? एंड उसके बाद मॉडल के ऊपर एक व्यू है, ठीक है? अगर इसका कलर हम रेड लगा दिए तो फिर वो पूरा पूरा नहीं दिख रहा था, ये रेड दिखने लग जाएगा, तो पीछे का नहीं दिखेगा। तो हमने क्या करा, रेड ना रख करके हमने RGBA लगाया। तो आपको पता है कि ये चीज़ क्या है ना? ब्लैक कलर के साथ में हमने ओपेसिटी डाल दिया, तो पीछे का चीज़ थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है? ये रेड ना होकर के हमने ऐसा कुछ एक चीज़ डाल दिया है। बहुत ही कमाल का चीज़ है, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, है ना? बिल्कुल। अभी सीन क्या है ना कि मैं एक क्लोज मॉडल पे क्लिक मारते ही मैं चाहता हूँ कि ये मॉडल जो है वो बंद हो जाए। ये चीज़ को कैसे लाइक कंट्रोल में लिया जाए और ऐसे डायरेक्ट खुल भी ना जाएगी, ठीक है? हम एक बटन के क्लिक होने पे चाहेंगे ये खुले, या कुछ एक कंडीशन पे हम चाहेंगे इसको खोला जाए, ठीक है? बिल्कुल। तो लाइक उसको कैसे कंट्रोल करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले एक स्टेट क्रिएट करो। तो मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट, ठीक है? और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं लिख देता हूँ सपोज मान लो मॉडल विजिबल, और फिर मैं लेता हूँ सेट मॉडल विजिबल, ठीक है? यूज स्टेट इनिशियली जो है मैं इसको फॉल्स ही रखूंगा, ओ सॉरी फॉल्स, ओके? एंड द थिंग इज, ध्यान से सुनोगे, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो मॉडल है ना, इसी में एक प्रॉप्स होता है, ये मॉडल जो आप दिख रहा है ना आपको, ये मॉडल में ही एक प्रॉप्स होता है, जो प्रॉप्स पे एक्चुअली में हम इसको बाइंड कर रहे होंगे, ठीक है? ध्यान से सुनोगे मॉडल विजुअल को। अगर ये ट्रू होता है तब ये दिखेगा, फॉल्स होगा तो ये नहीं दिखेगा। सीधा सीधा बात इतना ही है जो कि आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है? वो प्रॉप्स कौन सा है? हाँ, मैंने कहा वो प्रॉप्स कौन सा है, तो वो प्रॉप्स है विजिबल, ठीक है? तो यहाँ पे आने हैं और आपको यहाँ पे लिखना है विजिबल, और बाइंड कर देना है वो जो मॉडल विजिबल हमने क्रिएट करा हुआ है। मैं इसको सेव करता हूँ। अभी देखो ये मॉडल नहीं दिख रहा है, ये कंटेंट है आपका, ये सब क्लिक क्लिक सब कुछ होगा अगर आपने ऐसे लाइक बना रखा है तो। अब अगर मैं इसको जाकर के यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो दिख जाएगा, देख लो। इसको फॉल्स कर दो, नहीं दिखेगा, ठीक है? बिल्कुल।
अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ, ओके, बटन बना रहा हूँ। इसका जो टाइटल होगा, इसका जो टाइटल होगा वो होगा 100 मॉडल। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो। हाँ, इसको मैं जब प्रेस करूँ तो वो मॉडल दिख जाना चाहिए, तो कुछ करना थोड़ी ना है। इसके प्रेस करने पे, इसके प्रेस करने पे ये चीज़ जो है, ये जो फॉल्स था ये ट्रू हो जाना चाहिए। समझ गए, सीधी बात है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एंड मैं लिखूँगा यहाँ पे ऑन प्रेस, हाँ ऑन प्रेस पे एक मैं फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहूँगा, वो फंक्शन ये रहा, और ये क्या करेगा, सेट मॉडल विजिबल को कर देगा ट्रू। बस कहानी खत्म। मैं इसको सेव कर रहा हूँ अभी, देखोगे मैंने इसको क्लिक मारा, बम, ये दिख गया। हाँ जी, चलो अब मैं क्लोज मॉडल पे क्लिक करते ये बंद हो जाना चाहिए भाई। तो ये बटन यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन प्रेस, हाँ बिल्कुल। अब क्या करना है जल्दी बताओ, बंद करना है तो वो जो सेट मॉडल विजिबल है इसमें फॉल्स डाल देना है, तो मॉडल विजुअल फॉल्स हो जाएगा। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल। अब मॉडल विजुअल जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो ये दिखेगा ही नहीं, इसका विजिबिलिटी लाइक हाइड हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है बिल्कुल। तो सेट मॉडल विजिबल को आप कर दो फॉल्स, दैट्स इट। अब देखो मैंने इसको ये करा बंद, ये करा आ गया, अरे वाह मस्त काम कर रहा है। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें, थोड़ा ध्यान से देखोगे। अभी ये मॉडल जो है वो डायरेक्ट से लाइक ऐसे खुल रहा है, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। द थिंग इज कि ये मॉडल थोड़ा सा एनिमेट होकर के भी चीज़ें आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन एनिमेटेड टाइप का, बिल्कुल एनिमेटेड टाइप, और अगर मैं यहाँ पे स्लाइड डाल दूँ तो स्लाइड होकर के वो आएगा नीचे से, देख रहे हो आप। हाँ जी, देखो मस्त है ना, चलो बहुत ही शानदार। ये मॉडल पूरा पूरा है ना स्लाइड होकर के आ रहा है। एक चीज़ उसी में है फेड, है ना, तो फेड होकर के देखो, ये फेड मतलब आपको समझ में आता होगा, है ना, फेड इफेक्ट यही है जो मैं आपको दिखा दिया। ऐसा ये फेड मतलब लाइक बस पीछे से लाइक हल्का ऐसे होते हुए खुल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या ही बोलूँ, इसका नाम फेड ही है, इस तरह का इफेक्ट हो, ओके, मैं आपको दिखा दिया। तो ये बातें आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि एनिमेशन भी है यहाँ पे। मैंने कहा एनिमेशन भी है यहाँ पे, कुछ और भी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। थोड़ा सा अगर लाइक आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और भी डिज़ाइनिंग वगैरह आप कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मॉडल कंटेंट है, अगर मैं इसका विड्थ लाइक डिसाइड करना चाहूँ, जैसे मान लो विड्थ मैंने कह दिया कि 100%, ठीक है, मैंने इसको सेव मारा, आप देख सकते हो ये पूरा 100% ले लिया है। मैं इसका एक हाइट डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने हाइट कह दिया, सपोज मान लो लाइक 600, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 600 इतना आ रहा है। थोड़ा बढ़िया से आप देखोगे चीज़ों को समझोगे। अच्छा एक मिनट, थोड़ा और कम मैं कर लेता हूँ, ये 400 है ना, अभी ये बीचों बीच है। सो मैं क्या बोल रहा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, है ना, अलाइन आइटम सेंटर, इसमें अगर मैं लाइक लिख दूँ ऐसे कि जस्टिफाई कंटेंट लाइक फ्लैक्स एंड, ठीक है, तो ये देखो नीचे आ गया है, अब देख पा रहे हो ना, बिल्कुल। यार आप इसमें चाहो ना तो थोड़ा सा लाइक और कुछ स्टाइलिंग कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं बॉर्डर का रेडियस थोड़ा सा लाइक बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो 15 पिक्सल करा तो ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा राउंड होकर के आ रहा है, ओके बिल्कुल। और लाइक इसका पैडिंग में मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पे आप कंटेंट डालते जाओ, कंटेंट डालोगे तो और अच्छा दिखेगा। अभी यहाँ पे कुछ कंटेंट है नहीं फिलहाल, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मान लो कि कुछ फॉर्म वगैरह हो सकता है, आपने बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा होगा, या फिर आप कहीं पे क्लिक के सॉर्टिंग या फिर लाइक सर्चिंग वगैरह से कुछ भी फिल्टर वगैरह करने के लिए, ठीक है, ऐसा पॉपअप नीचे से खुल के आता है। या मान लो कि कुछ इनपुट ही लेना है तो तुरंत से लाइक ऐसे खुल के आता है, आप इनपुट डालोगे फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा बहुत जगह पे आने वाला है, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझोगे। अच्छा एक और बात, ये जो क्लोज मॉडल मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है ऐसे, लाइक इसके जगह पे आप यहाँ पे टचेबल ऑपेसिटी की मदद से एक क्रॉस वाला चीज़ बना सकते हो, ठीक है, अपना खुद का कस्टम बटन। हाँ बिल्कुल, टचेबल ऑपेसिटी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो क्रॉस साइन ऐसा कुछ बना सकते हो, एंड कॉर्नर मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कट जाएगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल।
तो ये बात आपको समझना चाहिए, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मॉडल के बारे में कम से कम इतना चीज़ तो आपको जानना ही चाहिए था, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ में आ रहे होंगे। ऐसी चीज़ें आप बनाना चाह रहे होंगे, बिल्कुल एप्लीकेशन में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत बार हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब यदि ये सारी चीज़ें आपको डेप्थ में अच्छे तरीके से समझ में आए स्टेप बाय स्टेप, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों में शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना सो दैट कि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता लग जाए। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।